59वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुक़द्दस मरकस की अंजील, उसका 10वां बाब 13वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर शागिर्दों ने उनको झिड़का। यसू ये देखकर खफा हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था, तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यसू ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून ना कर, जिना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान ना कर, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यसू ने उस पर नजर की और उसे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। जा, जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यसू ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यसू ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। वह नहायत ही हैरान होकर उससे कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यसू ने उनकी तरफ नजर करके कहा, यह आदमियों से तो हो नहीं सकता, लेकिन खुदा से हो सकता है, क्योंकि खुदा से सब कुछ हो सकता है। पतरस उससे कहने लगा, देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए हैं। यसू ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ बाप या बच्चों या खेतों को मेरी खातर और अंजील की खातर छोड़ दिया हो और अब इस जमाना में 100 गुना ना पाए। घर और भाई और बहनें और माएँ और बच्चे और खेत, मगर जुल्म के साथ और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।